संजना जी आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक्सपर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम मेरा दूसरा सवाल है, संजना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? बिहार में जमीन नहीं है, मतलब हम लोग यहाँ बैठे हैं सब हवा में तैर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं फिर जाके पानी में तैरने लगेंगे। ऐसी बुद्धि है गजब। जैसे किसी बच्चे को लगे कि मेरे नंबर कम आए तो क्या तरीका है, स्कूटी का फॉर्म भरो, कॉपी रीचेक होगी। ये क्या कहते हैं, फॉर्म अब भरना है, मैंने कह दिया बस काफी है, ये लो अभी मैंने दे दिया। ऐसा नहीं भाई, एक आतंकवादी दो चार अगर पकड़ा गए मुसलमान आतंकवादी तो पूरे मुसलमान समाज को बोल जाता है कि सारे मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, इनको यही सिखाया जाता है। नहीं, सब गलत बात है। फिर क्या बात करते हैं, आतंकवादी पकड़ा गया, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इनको, कानून में जितनी सख्त सजा है उनको सजा दीजिए, फांसी की सजा दीजिए, जो भी सजा देना चाहिए। कह रहा है शहीदी मिल गई उसे, सपोर्ट नहीं। दिन ओवैसी बोले थे कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तुम्हें बचाने कौन आएगा। ये तो बड़ा सौहार्दपूर्ण बात होती है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो यार, ये सब कोई आतंकवाद की बात थोड़ी है, ये तो प्यार मोहब्बत की बात है। वो 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, हिंदू देवी देवताओं को गाली करो, ये सब तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है जिसमें कि कोई धार्मिक मजहबी नजरिया नहीं देखना चाहिए। चाहता हूं भाई साहब, अगर इसका मजहब से लेना देना नहीं है तो हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में यहाँ रैली क्यों होती भाई? हमास और हिजबुल्लाह का भारत से क्या लेना देना? ये जय फिलिस्तीन क्यों बोला था वारिस पठान साहब? किसने हमास के जय फिलिस्तीन क्या कनेक्शन है? क्या बात है सर? वो देख प्रसाद यादव तेजस्वी पर वो हमला किए हैं, जवाब दीजिए। जब उनसे कहा गया सर बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आता, आप ही को ने जवाब दिए थे, बोले थे बिहार में जमीन नहीं है, मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब हवा में तैर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं फिर जाके पानी में तैरने लगेंगे। बीजेपी पर ऐसे लिखा, आप नौकरी की बात कर रहे हैं ना, कैसे दीजिएगा हर परिवार में सरकारी नौकरी? हर परिवार सरकारी नौकरी देने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं कहना छोड़ देंगे कि हो ही नहीं सकता, फिर उन पे जा रही हैं, आप कैसे देंगे? हाँ। ये जो जहां हम खड़े हैं मधुबनी में अंजना जी, सबसे बड़ा ये फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा फिश यहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्या यहाँ पर एक फिशरी इंडस्ट्री नहीं लग सकता था? हमारे चिराग बाबू कहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, एक कोको इंडस्ट्री नहीं लेकर के आए। नहीं कि अगर आप हमें ईडी, ईसी, सीबीआई, सत्ता, मीडिया, ये आपको चुनाव ये लड़के दें। जीत कर ही आपके साथ ये तमाम संस्थाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, चुनाव तो जीतना होगा ना, जीतने की स्ट्रैटेजी क्या आप है? एक काम सुधांशु जी, सवाल ही नहीं सुन रहे आप। सुधांशु जी, मैंने 2 बार का फिर कह दे रहा हूँ, सुधांशु जी और आप दोनों लोग ये यहीं से ऐलान कर दीजिए कि अब जो चुनाव होगा उसका 50% वीवीपैट गिना जाएगा। बोले सुधांशु जी क्या तरह कोई तरह दिन है? लिखित में दिए। ये जानते क्या बोल रहे, देखिए कैसी बुद्धि है गजब। जैसे किसी बच्चे को लगे कि मेरे नंबर कम आए तो क्या तरीका है, स्कूटी का फॉर्म भरो, कॉपी रीचेक होगी। ये क्या कहते हैं, फॉर्म अब थोड़ी भरना है, मैंने कह दिया बस काफी है, ये लो अभी मैंने दे दिया। ऐसा नहीं भाई, इलेक्शन कमीशन को जमा करो, इलेक्शन के यानी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी को, तब जाके चेकिंग होगी। जल्दी से संगीत रागी और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे स्क्रूटनी फॉर्म ही भरना पड़ेगा, बयान देने से काम नहीं चलेगा। देखिए नविका जी, मैंने हमेशा से हर आतंकवादी का, हर आतंकवादी गतिविधियों का और हर आतंकवादी हमले का हमेशा से कंडेम किया था, करता हूं, करता रहूंगा। आतंकवादी आतंकवादी है, उसके लिए कोई भी सहानुभूति किसी के दिल में होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, आतंकवादी का देखिए मंशा क्या होती है, दहशतगर्द फैलाना, अपने इरादे अपने मंसूबों में कामयाब करना। मगर हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक आतंकवादी दो चार अगर पकड़ा गए मुसलमान आतंकवादी तो पूरे मुसलमान समाज को बोल जाता है कि सारे मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, इनको यही सिखाया जाता है। नहीं, सब गलत बात है। फिर मैं उनको जवाब देता हूँ कि जो इसने इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया था क्या वो मुसलमान थे? नहीं थे। राजीव गांधी का जिन लोगों ने कत्ल कर दिया था क्या वो मुसलमान थे? नहीं थे। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था, जो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित था, वो भी मुसलमान नहीं था। वो जो कांस्टेबल जिसने ट्रेन में घुसकर बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को नाम पूछ के मार दिया, क्या वो मुसलमान था? नहीं, वो भी नहीं था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नलपुर, लिस्ट है पूरी मेरे पास नविका जी, मैं गिना सकता हूँ। लेकिन सबको जोड़ना समझे कि इस्लाम ने साफ तौर से सुसाइड को यानी आत्महत्या को हराम माना है, तो ये तो हराम काम कर रहा है अगर जो भी कोई कर रहा है। इस्लाम के अंदर दूसरी चीज अगर आप देखो, बेगुनाह के ऊपर किसी को हमला करने का अधिकार ही नहीं है। कोई भी रिलीजन इस तरह की हमला करना सिखाता नहीं है। मगर अरे झूठ बोल रहा है। यहाँ पर ये आतंकवाद फैल रहा विषय, रेडिकलाइजेशन क्यों हो रहा है ये भी चेक करना चाहिए। उसको किसने रेडिकलाइज किया था? जिसने हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब के ऊपर हमला कर दिया था। काफी हम बजरंग दलों की विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे ज्ञान गीता के ऊपर कम दिया जाता है और वहाँ पे सिखाया जाता है हमारे हिंदू भाइयों को कि बेटा कागज कलम छोड़, तलवार उठा, नरसंहार कर। तो ये आतंकवाद को किसी धर्म जाति के साथ जोड़ना मैं समझता हूँ सरासर गलत बात है। अब यहाँ पर बात नंबर तीसरी ये भी आती है कि अगर ये जो आतंकवादी पकड़ा गए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इनको, कानून में जितनी सख्त सजा है उनको सजा दीजिए, फांसी की सजा दे दीजिए, जो भी सजा देना चाहिए। कह रहा है शहीदी मिल गई उसे, सपोर्ट नहीं करेगा। शहीदी मिल गई, मार्टरडम है ये डॉक्टर उमर का कहना है। ऐसा नहीं मिलती। बात नंबर 3 सुनिए, बात नंबर 3 सुनिए। अब जैसा कि भाजपा की सरकार 11 साल से तो सत्ता के अंदर बैठी हुई है, इन्होंने कहा था एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद में सारी आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो जाएगी। मगर हम तो देख लिए पहलगाम हो गया, हम तो अभी देख रहे दिल्ली के अंदर ये हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंटेलिजेंस फेलियर है? कि बात तो सही है। जैसे वारिस पठान साहब जो बोल रहे हैं, इनके सदर असदुद्दीन ओवैसी बोले थे
कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तुम्हें बचाने कौन आएगा। ये तो बड़ा सौहार्दपूर्ण बात होती है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो यार, ये सब कोई आतंकवाद की बात थोड़ी है, ये तो प्यार मोहब्बत की बात है। वो 20 करोड़ 100 करोड़ में भारी पड़ेंगे, हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज, ये सब तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है जिसमें कि कोई धार्मिक मजहबी नजरिया नहीं देखना चाहिए। तो मैं वारिस पठान साहब से पूछना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों कहा कि यूपी के जेलों में या अन्य जेलों में इतने इतने अपराधी जो बंद हैं उनमें मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, तब अपराधी का धर्म क्यों दिख रहा था? बोलो मेरे भाई, क्या बात है सर, क्या बात। अब जब आतंकवाद होता है तो आतंकवाद का मजहब नहीं होता, आतंकवादी का मजहब दिखाई पड़ जाता है। अगर एक डेटा है कि पोटा लाई थी बीजेपी की सरकार, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट नहीं करेंगे, और पोटा को हटाया कांग्रेस की सरकार ने। किस आधार पर? कि पोटा में मुसलमानों की प्रताड़ना अधिक हो रही है। भाई साहब, ये तो आतंकवाद विरोधी था। तो जैसे ही आतंकी धमाका करेगा, लोगों को मारेगा, तो उसका मजहब नहीं होगा। जब उसको फांसी होगी तो उसका मजहब हो जाएगा। गजब का तर्क देते हैं भाई साहब आप लोग, और इसी वजह से सारी की सारी समस्या होनी शुरू होती है। और मैं फिर कहना चाह रहा हूं, जिन लोगों का आपने नाम लिया उसमें से किसी ने नहीं कहा कि हमको पूरे समाज को खत्म कर देना है और हमें पूरे के पूरे एक कम्युनिटी को फिनिश करके यहां पे अपना कब्जा करना। इस ढंग की बातें कभी किसी के द्वारा नहीं कही गई। जो बातें आप छुपा कर लेकर करने का प्रयास करते हैं उनमें 10 में से 9 चीजें झूठी साबित हो चुकी हैं। आपने कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह का नाम लिया, पूरी तरह अदालत में सरकार के दावे गलत साबित हो चुके हैं। आप आगे झूठ मत बोला करिए भाई। एक धर्म को मारने के लिए साजिश रची जाए। भाई वहां पे दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें मुसलमान भाइयों की भी जाने गई है, हिंदू भाइयों की भी जाने गई है। अब सुधांशु त्रिवेदी ने कितना बड़ा झूठ बोलने का, योगी और मोदी मठ पे चले जाएंगे तो तुमको कौन बचाएगा, ऐसा असद ओवैसी साहब ने कहा। अरे असद ओवैसी साहब ने क्यों कहा था पता है आपको? चुनाव का ये था कि आतंकवादी भाषा हो गई क्या? वही असद ओवैसी को भारत की सरकार ने भेजा था विश्व के अंदर जाके दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की पोल खोल कर दे, और वो जाके बराबर ढुलाई करके आ गए। आप आज उनको कटघरे के अंदर खड़ा कर दिया। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे। पब्लिक के कुछ सवाल सतीश मेहरोत्रा बल्लभगढ़ हरियाणा से पूछ रहे हैं। 4.5 लाख महीने कमाने वाले डॉक्टर को आखिर क्या जरूरत पड़ी कि उसे आतंकवादी बनना पड़ा? पढ़े लिखे को कैसा भटका हुआ इंसान कह सकते हैं? मुकेश कुमार जयपुर से कह रहे हैं यूपीए राज में कितने आतंकवादी घटनाएं हुई, तब क्या एक्शन लिया? अब मोदी सरकार कड़ा एक्शन ले रही है, क्या तभी विरोधियों का यह हाल हो रहा है? सुधांशु त्रिवेदी देखिए, जो प्रॉब्लम है उसको ये लोग एड्रेस नहीं करना चाहते। मैं हमारे पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं और वारिस पठान दोनों से कहना चाहता हूं, भाई साहब जाकिर मूसा का स्टेटमेंट याद है? उसने क्या कहा था? ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। किसी ने विरोध किया था? बताइए कौन सेक्युलर पार्टी थी जिसने कहा कि ये बहुत गलत स्टेटमेंट हम नहीं मानते? चैलेंज करके कहता हूं, एमआईएम से लेके पीडीपी से लेके कांग्रेस से लेकर उससे पहले कहा ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। हमने तो वीडियो अवेलेबल है जिसमें एक बड़ी पत्रकार जो आजकल नहीं है एक्टिव पत्रकार में, वो एक घायल बच्चे का इंटरव्यू लेने गई और वो उसको बार बार मुंह में डालने की कोशिश कर रही है कश्मीर की लड़ाई। वो कहता नहीं है इस्लाम की लड़ाई है। वो वीडियो अवेलेबल है। इसलिए मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहता हूं भाई साहब, अगर इसका मजहब से लेना देना नहीं है तो हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में यहां रैली क्यों होती भाई? हमास और हिजबुल्लाह का भारत से क्या लेना देना? ये जय फिलिस्तीन क्यों बोला था वारिस पठान साहब? किसने हमास के जय फिलिस्तीन क्या कनेक्शन है असदुद्दीन ओवैसी का फिलिस्तीन से? बताओ मेरे भाई। फिलिस्तीन के समर्थन। अच्छा, अगर जय फिलिस्तीन बोला तो अब होता क्या, ये भी मैं बताना चाहता हूं। अभी बगल में उदाहरण देखिए बांग्लादेश का। अब मैं बताना चाहता हूं, जवाब सुनिए। अरे भाई क्या तरीका बीच में बोलने का? आपने टर्न वारिस भाई, आपको समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा सुधांशु जी को खत्म करने बांग्लादेश से सबक लेनी चाहिए। मैं एक लाइन पूरी कर दूं, जो लोग ये खेल खेल रहे हैं खतरनाक, बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी थी, उसने जो आज विपक्ष में है, उसने हमारे यहां के सेकुलर दलों की तरह ही कट्टरपंथियों से हॉबनॉबिंग की। जमाते इस्लामी के साथ उसने पेंग बढ़ाई। 2001 में जमाते इस्लामी को कैबिनेट में एक स्थान दे दिया, उन्हें लेजिटिमेसी दी। आज शेख हसीना के खिलाफ उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ लिया। शेख हसीना की सरकार तो चली गई, बट बीएनपी कहां है? मजा आया। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा।